हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रियांस एकेडमी पर। हम मैथ में परसेंटेज देख रहे थे। परसेंटेज में और कुछ क्वेश्चन देते हैं। देखिए, हमारा टॉपिक चल रहा था परसेंटेज। परसेंटेज परसेंटेज टॉपिक चल रहा था और क्वेश्चन देखिए परसेंटेज में। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है हमसे व्यंजक एक्स वाई में दोनों चरों x तथा y के मान में 20% की कमी होती है। 20% की कमी होती है। इससे व्यंजक xy के मान में प्रतिशत कमी कितनी होगी? सॉल्यूशन देखना क्या होगा इसका। सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन पढ़िए। व्यंजक xy में दोनों चरों x तथा y के मान में 20% की कमी होती है। इससे व्यंजक xy के मान में प्रतिशत कमी कितनी होगी? क्वेश्चन में कह रहा है xy में दोनों चरों, मान लीजिए ये तो है x, ये है y। 20% को फ्रैक्शन वैल्यू में क्या लिखते हैं? 1/5। अब जब कमी की बात करेंगे तो कमी में क्या लेंगे? कमी के लिए माइनस चिन्ह यूज करेंगे। तो 5 से कितना हो रहा है? 4। यहाँ पर 5 है, 5 से क्या हो रहा है? 4। और y में भी कमी हो रही है 20% की, तो 5 से कितना हो रहा है? 4। ये भी 5 से 4 हो रहा है। ये तो होती है ओल्ड वैल्यू और ये होती है हमारी न्यू वैल्यू। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए, इससे व्यंजक xy मल्टीप्लाई करने की बोल रहा है, तो 5 × 5 कीजिए 25, 4 × 4 कीजिए 16। 25 से 16 हो रहा है। मीन्स कितने कमी आ रही है? 9 की कमी। कितने का ऊपर आ रही है? 25 के ऊपर। निकालना क्या है? प्रतिशत के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 चौका 100, तो 4 9 चौक 36। इसका आंसर हो जाएगा 36%। इस क्वेश्चन को मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं। व्यंजक xy में दोनों चरों x तथा y के मान में 20% की कमी होती है। इससे व्यंजक xy के मान में प्रतिशत कमी कितनी होगी? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू को क्या लिखते हैं? 1/5। कमी के लिए माइनस चिन्ह यूज किया है। ओल्ड और न्यू वैल्यू के लिए x और y बोला है, तो x में 20% की कमी, तो पहले मान दिया था 5 है, 5 में एक कमी हो गई, तो अब कितनी रह गई? 4। y में इसी प्रकार पहले कितनी थी? 5, 5 से घटकर कितनी हो गई? 4 रह गई। x y इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि x y में दोनों में पूछा है व्यंजक। तो 5 × 5 कितना हो गया? 25। 4 × 4 कितना हो गया? 16। 25 से कितनी वैल्यू हो रही है? 16। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 9 का। कितने के ऊपर आ रहा है? 25 के ऊपर। निकालना क्या है? प्रतिशत के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर दिया। 25 चौका 100, 9 चौक 36% हमारा करेक्ट आंसर हो गया। लिख लीजिए। और क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है ये 76 में आया हुआ है। जब एक घड़ी की कीमत में 20% की कमी की जाती है, तो बेची गई घड़ियों की संख्या में 40% की वृद्धि होती है। 40% की वृद्धि होती है। प्रतिशत में बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये आओ हमारा एसएससी सीएचएसएल 2022 के एग्जाम में। सॉल्यूशन देखना क्या होगा इसका। क्वेश्चन कह रहा है, जब एक घड़ी की कीमत में 20% की कमी की जाती है, तो बेची गई घड़ियों की
संख्या में 40% की वृद्धि हो जाती है, प्रतिशत में बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये क्या है? कीमत। कीमत के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्राइस। प्राइस में ये देखिए 20% की कमी की जाती है, 20% को फ्रैक्शन वैल्यू में क्या लिखते हैं? 1/5। कमी के लिए माइनस यूज करेंगे। यहाँ तो होती है ओल्ड और ये होती है न्यू। 5 से कितनी कमी की जाती है? 1 कम, तो 5 से कितनी रह गई? 4। और बेची गई घड़ियों की संख्या, संख्या पूछी है तो या देखिए नंबर ऑफ वॉच, वॉच ऑफ नंबर या नंबर ऑफ वॉच। 40% की वृद्धि होती है। 40% को क्या लिख सकते हैं हम? 40/100। 10 0 से 1 0 कैंसिल, 2 5 10, 2/5 वृद्धि होती है तो प्लस का चिन्ह यूज करेंगे। तो ये 5 थी पहले घड़ी, अब बढ़कर कितनी बेचने लग गया? वो 2 और एक्स्ट्रा बेचने लगा तो 5 से 7 हो गई। निकालना क्या है? प्रतिशत में बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। 5 × 5 कितना हो गए? 25। 7 × 4 कितना हो गया? 28। 25 से कितने बेच रहा है? 28। कितने का डिफरेंस है? 3 का। कितने के ऊपर है? 25 के ऊपर। निकालना क्या है? प्रतिशत। प्रतिशत के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 चौका 100, 4 के 12% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिख लीजिए। मैं एक बार और क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं। जब एक घड़ी की कीमत में 20% की कमी की जाती है तो बेची गई घड़ियों की संख्या में 40% की वृद्धि होती है, प्रतिशत में बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये देखिए प्राइस 20% की फ्रैक्शन वैल्यू को क्या लिख सकते हैं? 1/5। कमी की बात हो रही है इसलिए माइनस चिन्ह यूज करेंगे। -5 से घटकर कितने हो रहा है? 4। तो ये ओल्ड वैल्यू या न्यू वैल्यू 5 से 4 लिख दिया। 40% को फ्रैक्शन वैल्यू क्या लिख सकते हैं? 2/5। वृद्धि हो रही है इसलिए प्लस का चिन्ह यूज मिलेंगे। 5 से कितने हो गई? 7 हो गई। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। 5 × 5 कीजिए 25 हो जाएगा। 4 × 7 कीजिए 28 हो जाएगा। 25 से कितने हो रही है? 28। कितने का डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है। कितने के ऊपर है? 25 के ऊपर। 25 से डिवाइड कर दिया। निकालना क्या है? परसेंट। परसेंट के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर दिया। इन दोनों को अगर हम कैलकुलेशन करके निकालेंगे तो हमारा 12% करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन देखिए क्या है। ये क्वेश्चन आया हुआ हमारा एसएससी एमटीएस के एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए। एक मशीन की कीमत पहले वर्ष 50%, दूसरे वर्ष में 33.1/3%, 33.1/3%, और तीसरे वर्ष में 25% कम हो गई। 25% कम हो गई। कुल मिलाकर मशीन की कीमत में कितनी कमी आई? कुल मिलाकर मशीन की कीमत में कितनी कमी आई? सॉल्यूशन देखने क्या होगा इसका। क्वेश्चन कह रहा है एक मशीन की कीमत पहले वर्ष में 50%, दूसरे वर्ष में 33.1/3% और तीसरे वर्ष में 25% कम हो गई। कुल मिलाकर मशीन की कीमत में कितनी कमी आई? कितने परसेंट की कमी आई है? कितनी कमी आई? देखिए पहले वर्ष, ये देखिए फर्स्ट ईयर 50%, दूसरे ईयर सेकंड ईयर में कितनी है? 33.1/3%, तीसरे ईयर थर्ड ईयर में क्या है? 25% कम हो गई। कम हो रही है। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/2। कम हो रही है तो माइनस यूज करेंगे। 33.1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/3। कम हो रही है तो माइनस यूज करेंगे। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/4। कम हो रही है तो माइनस यूज करेंगे। फर्स्ट ईयर लिख देंगे, यहाँ सेकंड ईयर लिख देंगे और यहाँ थर्ड ईयर लिख देंगे। फर्स्ट ईयर में कितने कमी हो रही है? 50% की, तो 2 से कितने हो रही है? 1। यहाँ 2 से घटकर 1 हो गई। सेकंड ईयर में 33.1/3, 3 से कितने हो रही है? 1, या 3 से घट के 1 कम हो गई तो 2 रह गई। थर्ड ईयर में क्या है? 4 से 1 घट गई तो 3 रह गई। तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए या रेशो से कैंसिल कीजिए। 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल,
यहाँ देखिए 4 और ये कितना है 1, 4 से 1 कितने परसेंट का यहाँ पर कमी आ रही है, परसेंट डिक्रीज। कितने की कमी आ रही है, 3 की। कितने के ऊपर आ रही है, 4 के ऊपर। निकालना क्या है, प्रतिशत। प्रतिशत के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 300 बटा 4 इसका परसेंट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 से कैंसिल कीजिए, 4 7 28 बच गए कितने, 2, 4 पंजो 20, 75% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिख लीजिए। क्वेश्चन को वापस रिपीट करूंगा मैं। एक मशीन की कीमत पहले वर्ष 50%, दूसरे वर्ष में 33.1/3% और तीसरे वर्ष में 25% कम हो गई। कुल मिलाकर मशीन की कीमत में कितनी कमी आई। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, 33.1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। कमी हो रही है इसलिए माइनस चिन्ह का यूज करेंगे। फर्स्ट ईयर में देखिए 2 से घटकर कितनी रह गई, 1 रह गई। सेकंड ईयर में 3 से घटकर कितनी रह गई, 2 रह गई। थर्ड ईयर में 4 से घटकर कितनी रह गई, 3 रह गई। इन तीनों का हम रेशियो लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, 3 से 3 कैंसिल कर देंगे, 4 into 1 करेंगे 4, 1 into 1 करेंगे 1। 4 से 1 कितने का डिफरेंस है, 3 का। कितने के ऊपर है, 4 के ऊपर। 3/4 निकालना क्या है, प्रतिशत। प्रतिशत के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3/4 इंटू 100 क्या हो जाएगा, 300/4%। इनको कैंसिल करके देखेंगे कैलकुलेशन तो 75% हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन देखिए। और क्वेश्चन देखिए। एक संख्या को 30% कम कर दिया जाता है, 30% कम कर दिया जाता है, और इसके बाद पुनः 10% कम कर दिया जाता है, पुनः 10% कम कर दिया जाता है। संख्या में शुद्ध प्रतिशत, वृद्धि या कमी ज्ञात करो। सॉल्यूशन देखना इसका क्या होगा। सॉल्यूशन क्वेश्चन पढ़िए। एक संख्या को 30% कम कर दिया जाता है और इसके बाद पुनः 10% कम कर दिया जाता है। संख्या में शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करो। 30% को क्या लिख सकते हैं हम, 30/100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, क्या आ जाएगा, 3/10। इसी प्रकार 10% को क्या लिख सकते हैं हम, फ्रैक्शन वैल्यू में 1/10। कम कर दिया जाता है तो ये माइनस चिन्ह यूज करेंगे, और 10% कम कर दिया जाता है तो इसमें भी माइनस चिन्ह यूज करेंगे। यहाँ देखिए एक संख्या को 30% कम कर दिया जाता है। माने पहले संख्या कितनी थी, ये तो ओल्ड संख्या है और यहाँ पर न्यू संख्या हो जाएगी। माने पहले संख्या थी 10, अब कितनी 3 कम कर दी तो अब कितनी रह गई, 7। इसी प्रकार देखिए, और इसके बाद पुनः उस संख्या को 10% और कम कर दिया जाता है। माने पहले संख्या कितनी थी 10, अब कितनी 1 कम कर दी तो अब कितनी रह गई, 9। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 10 into 10 कीजिए 100, 7 into 9 63। कितने का डिफरेंस है, 100 माइनस 63 कीजिए, कितने आ जाएंगे, 37। कितने के ऊपर है, 100 के ऊपर। निकालना क्या है, प्रतिशत। प्रतिशत के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से 100 कैंसिल, 37% इसका आंसर हो जाएगा। वापिस देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या को 30% कम कर दिया जाता है और इसके बाद पुनः 10% कम कर दिया जाता है। संख्या में शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करो। 30% को क्या लिख सकते हैं, 30/100। 30/100 को 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 3/10। कम की बात कर रहे हैं तो माइनस से यूज कर लेंगे। 10% को 1/10, इसके माइनस से यूज कर लेंगे। ओल्ड और न्यू देखिए, 10 से 3 घट गई तो 10 से कितनी रह गई, 7, और इसमें ये घट रही है तो 10 से 9। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 10 into 10 100 हो जाएगा, 7 into 9 63 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, इन दोनों में डिफरेंस देखिए 37 का है। डिवाइड किससे करेंगे, 100 से। क्यों करेंगे, क्योंकि इससे कंपेयर कर रहे हैं। निकालने का प्रतिशत परसेंट के लिए हम 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 100% से 100% कैंसिल हो जाएगा, 37% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन देखिए।
एक क्वेश्चन आया हुआ हमारे एसएससी सीपीओ के एग्जाम में, देखिए एक संख्या में पहले 40% की वृद्धि हुई है, 40% की वृद्धि हुई है और फिर 25% की और फिर 25% की कमी हुई, 25% की कमी हुई, फिर से 15% की वृद्धि हुई और फिर 20% की और फिर 20% की कमी हुई। संख्या में कुल वृद्धि या कमी में प्रतिशत को ज्ञात कीजिए। संख्या में कुल वृद्धि या कमी में प्रतिशत ज्ञात करो। यह आया हुआ हमारा एसएससी सीपीओ का एग्जाम, एसएससी सीपीओ। क्वेश्चन पढ़िए, एक संख्या में पहले 40% की वृद्धि हुई और फिर 25% की कमी हुई, फिर से 15% की वृद्धि और फिर 20% की कमी हुई। संख्या में कुल वृद्धि या कमी में परसेंट ज्ञात करो। सॉरी, ये देखिए 40% को फ्रैक्शन वैल्यू में क्या लिख सकते हैं? 40/100, 10 से 10 कैंसिल, 2/5। इसी प्रकार 25% को फ्रैक्शन वैल्यू में क्या लिख सकते हैं? 1/4। 15% को फ्रैक्शन वैल्यू में क्या लिख सकते हैं? 15/100, 5 से कैंसिल 5 3 15, 5 दूनी 10, 0, 3/20। 20% को क्या लिख सकते हैं? 1/5। यहाँ देखिए 40% की वृद्धि हुई तो प्लस से यूज में कर लेंगे, 25% की कमी हुई तो माइनस से यूज में लेंगे, 15% की वृद्धि हुई तो प्लस से यूज में लेंगे, 20% की कमी हुई तो माइनस से यूज में लेंगे। यहाँ देखिए सबसे पहले देखिए एक संख्या में पहले 40% की वृद्धि हुई, 40% की वृद्धि हुई तो मान लीजिए पहले 5 थी तो अब 40% 5 से कितनी हो गई? 7। 25% की कमी हुई तो 4 थी पहले, एक कम कहिए तो 3 हो गई। 15% की वृद्धि हुई, पहले 20 थी तो 3 एक्स्ट्रा ऐड हो गए तो 23 हो गई। 20% की कम हुई, पहले 5 थी, एक कम कीजिए 4। इनको कैंसिल कीजिए, कैंसिल नहीं होगा तो इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 × 4 कीजिए 20, 20 × 20 400, 400 × 5 कीजिए 5 × 20 2000। और देखिए 7 या 21, 21 और 84, 84 × 24 कीजिए। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप कैलकुलेशन कर लेना। ये देखिए कैंसिल करके देखिए, ये देखिए 4 से 4 ये रेशो मेथड से कैंसिल हो जाएगा। जब इनको हम ये तो आ जाएगा 500, ये आएगा 483। ये देखिए पाँच 4 20 5, ये 4 है और यहाँ पर 4 है, ये दोनों रेशो से कैंसिल हो जाएंगे। 5 × 20 करेंगे इंटू 5 करेंगे, 5 × 20 करेंगे 20 × 100, 100 × 5 करेंगे तो 500, 7 या 21, 21 × 23 करेंगे तो 483 आंसर हो जाएगा। 500 से कितना हो रहा है? 483। कितने का डिफरेंस है? देखिए 17 का। कितने के ऊपर है? 500 के ऊपर। निकालना क्या है? प्रतिशत। प्रतिशत के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 5 को 17 में भाग दिए, 5 या 15 बचेगा कितना? 2, 10 5 का 20, 3.4%। कमी होगी या वृद्धि होगी? 500 से 483 क्या हो रही है? कमी। कमी के लिए हम डिक्रीज यूज में लेंगे, डिक्रीज मीन्स कमी होगी, कमी होगी। क्वेश्चन को एक बार रिपीट करूंगा मैं। एक संख्या में पहले 40% की वृद्धि हुई और फिर 25% की कमी हुई, फिर से 15% की वृद्धि हुई और फिर 20% की कमी हुई। संख्या में कुल वृद्धि या कमी ज्ञात करो। 40% को क्या लिख सकते हैं? 2/5। कब वृद्धि हो रही है तो प्लस से यूज मिलेंगे, तो पहले 5 थी तो अब कितनी हो गई? 7। 25% की कमी हुई तो 1/4, ये कमी के लिए माइनस चिन्ह यूज लेंगे, 4 से 3, 4 से 3 हो गई। 15% की वृद्धि हुई तो 20 से कितनी हो गई? 23।
20% की कमी हुई तो 5 से कितनी हो गई 4, ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया। 5 इंटू 20 इंटू 5 करेंगे तो 500 हो जाएंगे, 7 इंटू 3 इंटू 23 करेंगे 483 हो जाएंगे। ये 500 से 483 हो रहा है, कितने का डिफरेंस है 17 का, कितने के ऊपर है 500 के ऊपर, 500 से डिवाइड कर देंगे, निकालना क्या है प्रतिशत, प्रतिशत के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 17/5 करेंगे 3.4% का डिक्रीज हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन लिखिए नेक्स्ट। एक व्यक्ति के वेतन में, एक व्यक्ति के वेतन में, एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी की गई, 50% की कमी की गई, 50% की कमी की गई और बाद में 50% की वृद्धि हुई, और फिर 100% की वृद्धि हुई, 100% की वृद्धि हुई, उसे कितने प्रतिशत हानि या लाभ होता है, हानि या लाभ होता है। सॉल्यूशन देखना। एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी की गई, 50% की कमी की गई तो 50% को फ्रैक्शन वैल्यू क्या लिख सकते हैं 1/2, कमी के लिए -3 यूज कर लेंगे। बाद में 50% की वृद्धि की गई, 50% की वृद्धि की गई तो प्लस का 1/2 यूज में ले लेंगे। 100% की वृद्धि, 100% तो क्या हो जाएगा 1/100/100, 1/1। उसे कितने प्रतिशत हानि या लाभ होता है, 2 से कितनी एक कम, 2 से 1 रह गई, 2 से बढ़कर 3 और यहाँ 1 से 2 हो रही है। देख लीजिए यहाँ रेशो देखिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 1 करेंगे तो 2, 1 इंटू 3 करेंगे ये तो 3 हो जाएगा। 2 से कितना हो रहा है 3, 1 का डिफरेंस कितने के ऊपर है 2 के ऊपर, निकालने का है प्रतिशत, प्रतिशत के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 50, 1/2 ये फ्रैक्शन वैल्यू, इसको परसेंट में क्या लिख सकते हैं 50%, 50%। अब ये देखिए हानि होगा या लाभ होगा, 2 से 3 हो रहा है तो ये लाभ होगा, मींस गेन, लाभ। वापस रिपीट करूंगा मैं इस क्वेश्चन को। एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी की गई और बाद में 50% की वृद्धि हुई, फिर 100% की वृद्धि हुई, उसे कितने प्रतिशत की हानि या लाभ हुई। 50% को 1/2 कमी के लिए -3 यूज कर लेंगे, 2 से 1 हो गया, जब प्लस की बात करेंगे तो 2 से 3 हो गया। 100%, 100/100, 1/1, पहले 1 की थी अब 1 वृद्धि हो गई तो 2 रह गई, 2 से 2 कैंसिल होगा, 2 इंटू 1 करेंगे 2, 1 इंटू 3 करेंगे 3, 2 से 3 हो रहा है, 1 का कितने के ऊपर है 2 के ऊपर, निकालने का है प्रतिशत, प्रतिशत के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 को परसेंट में क्या लिख सकते हैं 50%, इसके लिए गेन, ये आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन लीजिए। और क्वेश्चन देखिए, जब एक वस्तु की कीमत, जब एक वस्तु की कीमत 25% कम कर दी जाए, 25% कम कर दी जाए, 25% कम कर दी जाए तो इसकी बिक्री, X% बढ़ गई, X% बढ़ गई। यदि आय प्राप्ति
यदि आय प्राप्ति में 20% की वृद्धि हुई तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आया हुआ हमारा एसएससी सीजीएल 2019 के एग्जाम में। सॉल्यूशन देखना क्या होगा इसका। क्वेश्चन पढ़िए, जब एक वस्तु की कीमत 25% कम कर दी जाए और इसकी बिक्री x% बढ़ गई, यदि आय प्राप्ति में 20% की वृद्धि हुई तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें हम डायरेक्ट 100 का मेथड लगा लेंगे। 100 का मेथड क्या कहता है, 25% की कमी की गई तो 100 में से 25 घट जाएंगे, कितने रहेगा 75। और आय प्राप्ति में 20% की वृद्धि हुई, 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। 75 से कितना हो रहा है 120, कितने का डिफरेंस है 45 का, कितने के ऊपर है 75 के ऊपर। निकालना क्या है प्रतिशत के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 से काट लीजिए 25 75 25 होगा 100, 45 को काटिए 15 थी 45, 15 इंटू 4 कीजिए 60% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन देखिए, जब एक वस्तु की कीमत 25% बढ़ गई कम कर दी जाए तो x की बिक्री में x% बढ़ गई, यदि आय प्राप्ति में 20% की वृद्धि हुई तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें 100 का रूल लगा देंगे क्योंकि हमारे पास दो केस होते हैं, एक तो होता है नॉर्मल केस में जैसे यहाँ प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर दिया होता है, तो नॉर्मल केस में ये तो प्राइस दिया होता है और यहाँ पर कंजप्शन दिया होता है, तो एक्सपेंडिचर ज्ञात करना होता है। तो हम यहाँ पर सक्सेसिव भी लगा सकते हैं, रेशियो मेथड भी लगा सकते हैं, और नंबर 3 सीरीज मेथड भी लगा सकते हैं। ये तो हो गई नॉर्मल केस की बात। जब हम रिवर्स केस की बात करेंगे तो रिवर्स केस में हम यहाँ प्राइस और कंजप्शन में किसी एक वैल्यू दे दी जाएगी, या तो प्राइस की दे दी जाएगी या कंजप्शन की दे दी जाएगी, एक्सपेंडिचर की भी दे दी जाएगी। जब इन दो वैल्यू दी जाएगी, एक की पूछेगी तो हम डायरेक्ट 100 का मेथड लगा देंगे। वैसे सक्सेसिव और रेशो से भी हो जाएगा ये क्वेश्चन, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है तो हमें जल्दी करना है, इसके लिए हम 100 का रूल लगाएंगे तो एक आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन देखिए, इसको मैं आपको तीनों मेथड से बता देता हूं, फिर आपको पूरे मेथड क्लियर हो जाएंगे। एक शहर की जनसंख्या 25,000 है। यदि यह प्रति वर्ष 10% की दर से बढ़ रहा है, 10% की दर से बढ़ रहा है तो 2 साल बाद शहर की आबादी क्या होगी। सॉल्यूशन देखना आप। सॉल्यूशन सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे रेशो मेथड से। फर्स्ट मेथड लगाएंगे रेशो मेथड। एक शहर की जनसंख्या 25,000 है, यदि यह प्रति वर्ष 10% की दर से बढ़ रहा है। पहले 10% की दर से बढ़ रहा है तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 10% को हम 1/10 लिख सकते हैं। बढ़ रहा है तो प्लस का यूज करेंगे। पहले 10 की जनसंख्या कितनी हो गई 11, 2 साल की बात हो रही है तो 2 साल लगा देंगे 11, 10 इंटू 10 करेंगे तो 100, 11 इंटू 11 करेंगे 121, कितने का डिफरेंस है 21 का, कितने के ऊपर है 100 के ऊपर। निकालने के हमें 2 साल की आबादी, 2 साल की आबादी निकालनी है तो इसके लिए हमें 121 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए रेशो मेथड में 10 इंटू 10 करेंगे तो 100, 11 इंटू 11 करेंगे तो 121। अब देखिए जनसंख्या कितनी है 25,000, यहाँ पर तो लिख देंगे 25,000। ये कितने है ओल्ड जनसंख्या, एक शहर की जनसंख्या 25,000 है, ये तो पहले की जनसंख्या है तो ये 100 किसका मान है 25,000 का। हमें निकालना 2 साल बाद तो 121 का तो 121 से मल्टीप्लाई कर देंगे
जब इनको कैंसिल कीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 250 इंटू 121 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 से 25 28,500, 28 तो 30,250, 30,250 इसका करेक्ट आंसर। ये तो होगा रेशो मेथड। अब नंबर सेकंड मेथड बताता हूं मैं आपको, सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड में देखिए 10% है, 10% का सक्सेसिव देखिए, 10% और 10% का सक्सेसिव लेंगे, 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा? 100, 10 और 10 क्या हो जाएगा? 20 ऐड करेंगे और 10 इंटू 10 100। यहाँ पर 2 अंक रखते हैं तो एक इसको दे देंगे तो 20 और 1 21% हो जाएगा। हमको पता है एक शहर की जनसंख्या 25,000 है, यहाँ पर तो हो जाएगा 25,000। और हम पता है कोई जनसंख्या 100% होती है तो 100% निकालने क्या है? 2 साल बाद, 2 साल बाद 100 है तो 100 में 21 और 1% ऐड कर देंगे तो 121%। यहाँ देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 250 इंटू 121 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 30,250 करेक्ट आंसर। रेशो मेथड और सक्सेसिव मेथड मैंने आपको बता दिया। अब एक सीरीज कॉन्सेप्ट और बच गया, सीरीज कॉन्सेप्ट और मैं आपको बता दूंगा। रेशो मेथड को एक बार रिपीट कर दूंगा। प्रति वर्ष 10% की दर से बढ़ रहा है, पहले 10 थी तो अब क्या हो जाएगी 11, क्योंकि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है 11, 10 से 11, 10 इंटू 10 100, 11 इंटू 11 121। ओल्ड जनसंख्या कितनी है? 25,000। 25,000 किसका मान है? 100 का, क्योंकि ये तो होती है हमारी ओल्ड वैल्यू, ये होती है न्यू वैल्यू। ये 100 का मान है। निकालना क्या है? न्यू वैल्यू तो 121 से मल्टीप्लाई करके 250 इंटू 121 करेंगे 30,250 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सक्सेसिव मेथड में क्या होगा? 10% का सक्सेसिव निकालेंगे तो 10 और 10 20, दशमलव लगा देंगे, 10 इंटू 10 100। यहाँ पर 2 अंक रखते हैं तो एक इसको कैरी दे देंगे तो 20 और 1 21% इसको हो जाएगा। ये 25,000 है, डिवाइड में जनसंख्या कितनी होती है? 100% होती है। और आगे कितना रहे? ये 21% 2 साल बाद किया तो 21 और ऐड कर देंगे तो 121%। जो बड़ी जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 250 इंटू 121 करेंगे 30,250 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब एक और मेथड बता देता हूं मैं आपको, सीरीज कॉन्सेप्ट। देखिए सीरीज मेथड, सीरीज मेथड में देखिए एक शहर की जनसंख्या कितनी है? 25,000। प्रति वर्ष कितनी बढ़ रही है? 10% की दर से बढ़ रही है। 10 है, 10 से बढ़ रही है तो 10 से 11 हो रही है, 11 इंटू 11/10, क्योंकि 2 बार बढ़ रही है तो हम 2 बार करेंगे। 3 बार बढ़ती तो 11 इंटू 10 3 बार, 10 बार बढ़ती तो 11/10 10 बार कर देते। कैंसिल कीजिए, 1 जीरो 2 जीरो, डबल जीरो कैंसिल। अब 250 इंटू 121 कीजिए, कितना आएगा? 30,250, 30,250 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको इसी क्वेश्चन को सीरीज मेथड से बता दिया, सक्सेसिव मेथड से बता दिया और रेशो मेथड से बता दिया। अब तीनों मेथड क्लियर हो चुके होंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं आखिरी। एक क्वेश्चन और लीजिए। लिखिए क्वेश्चन, एक मशीन के मूल्य में प्रति वर्ष 10% का मूल्य ह्रास होता है यदि इसका वर्तमान मूल्य रुपये 35,000 है तो 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा? ये क्वेश्चन आया हुआ हमारा एसएससी CHSL 2022 के एग्जाम में। सॉल्यूशन देखना क्या होगा इसका। क्वेश्चन पढ़िए, एक मशीन के मूल्य में प्रति वर्ष 10% का मूल्य ह्रास होता है यदि इसका वर्तमान मूल्य 35,000 है तो 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा? 10% मूल्य ह्रास हो रहा है तो कमी हो रही है तो 1/10 फ्रैक्शन वैल्यू होती है, कमी के लिए -2 यूज करेंगे। वर्तमान मूल्य कितना है? 35,000 लिख देंगे। सीरीज मेथड लगा रहा हूं उसमें, कमी के लिए ये 10 है, 1 कम कर देंगे तो 9 इंटू 9/10। 2 साल की पूछी है तो हमने 2 बार 9/10 लिख दिए। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। अब ये 350
इंटू 9 9 81, इनसे मल्टीप्लाई कीजिए 0, 81 इंटू 5 कीजिए, 5 5 8 5 40, 5 40 80, 81 कीजिए 40 कीजिए 3 8 2 210। तो इसका आंसर हो जाएगा 28350। देखिए वापस रिपीट करूंगा इस क्वेश्चन को। एक मशीन का मूल्य में प्रति वर्ष 10% का मूल्य ह्रास होता है। यदि इसका वर्तमान मूल्य ₹35,000 है तो 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा? 10% की कमी हो रही है तो माइनस चिन्ह यूज करेंगे। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/10। 35, इसको मैं सीरीज मेथड से किया है, सीरीज मेथड। इसको हम सक्सेसिव से भी कर सकते हैं और रेशियो मेथड से। मैंने आपको तीनों मेथड बता दिया। 35,000 है, एक की कमी आ रही है तो 9, कितने का ऊपर है? 10 के ऊपर। तो 2 साल की बात हो रही है क्वेश्चन में, तो हमने 2 बार 9/10 लिख दिए। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 350 इंटू 81 करेंगे तो 28350 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिख लीजिए। एक क्वेश्चन और करा देता हूं मैं, बिल्कुल सिंपल। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है हमारे पास एक टैबलेट का मूल्य, एक टैबलेट के मूल्य में, एक टैबलेट के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि की जाती है, वृद्धि की जाती है और फिर बिक्री में, और फिर बिक्री में कमी के कारण 2.5% की कमी की जाती है, टैबलेट के अंतिम मूल्य में, टैबलेट के अंतिम मूल्य में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आया हुआ मेरा एसएससी CHSL 27/5/2022 के एग्जाम शिफ्ट में। सॉल्यूशन देखना इस पे क्या होगा। इसको हम सक्सेसिव से सॉल्व करेंगे, सक्सेसिव मेथड। क्या होता है हमारा a + b + ab/100। यहाँ देखिए a का मान कितना है? a का मूल्य में पहले 10% की वृद्धि हुई तो a का मान हो गया 10। b का मान क्या है? फिर बिक्री में कमी के कारण 2.5% की कमी हो गई। कमी के लिए माइनस चिन्ह यूज करेंगे, माइनस का 2.5। टैबलेट का अंतिम मूल्य में शुद्ध प्रतिशत। अब यहाँ पर फॉर्मूले में अप्लाई कीजिए 10 प्लस माइनस 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 2.5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 10 इंटू 2.5/100। ये यहाँ पर हटेगा तो यहाँ 1 0 आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 25 पे देते 25 होगा 100। 10 माइनस 2.5 माइनस 1/4 को क्या लिख सकते हैं? 0.1/4 है, 1/4। 4 से बाकी ये दशमलव लगाए, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 0.25। अब यहाँ पर घटा के देखिए 10 माइनस 2.5 माइनस 0.25। पहले तो 10 में 2.5 घटाइए, 10.0 में से 2.5 घटाइए, 10 में 5 गया 5, 9 में 2 है 7.5। 7.5 में फिर 0.25 घटाइए, ये 50 मान लिया 0.25। 10 में 5 गया तो 5, 4 में 2 गया 2, ये बच जाएगा कितना? 7.25। 7.25 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए 7.25 प्लस की वैल्यू आएगी तो इसमें क्या हो जाएगा? इंक्रीज। एक बार रिपीट करूंगा मैं इस क्वेश्चन को। देखिए एक टैबलेट के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि की जाती है और फिर बिक्री में कमी के कारण 2.5% की कमी की जाती है। टैबलेट के अंतिम मूल्य में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। सक्सेसिव मेथड से सॉल्व करेंगे। a + b + ab/100। a का मान क्या है? 10, b का मान 2.5। माइनस में क्यों लेंगे? क्योंकि कमी की बात हो रही है। इनमें रख देंगे वैल्यू को, a का मान 10 रख देंगे, b का मान -2.5 रख देंगे। कैलकुलेशन करेंगे 10 - 2.5 - 0.25, 7.25 प्लस की वैल्यू होगी तो इंक्रीज होगा। फ्रेंड्स मैथ में इतना ही और हम कल देखते हैं।